अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोवीज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के वर्क परमिट 2026 के बारे में और क्या क्या इसमें न्यू अपडेट आई हैं और ऑफिशियल जो इसके अंदर अपडेट हैं वो क्या हैं। ये आपको इसलिए जानना ज़रूरी है कि अगर आप यूरोप का वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं या कुछ ऐसा प्लान है आपका कि हम यूरोप जाके काम करेंगे, वर्क परमिट लेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है, इस किस्म की न्यू अपडेट जो होती है, वो भी फिर आपके लिए ज़रूरी होती है। सिर्फ यही नहीं कि आपने वर्क परमिट कहाँ से लेना है और कैसे लेना है, ये भी आप लोगों के लिए जानना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि उसके कवानीन क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसमें क्या कुछ चेंजिंग जो है वो आई हैं। और 2026 के अंदर जो इनकी चेंजिंग आई हैं, यूरोप ने की है, डिफरेंस कंट्रियों ने यूरोप की, तो वो आज मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चेंजिंग हुई हैं और ये ऑफिशियल चेंजिंग है ये। तो चलते हैं हम आगे। ये एक हकीकत बात है कि इस टाइम पे 2026 के अंदर यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वहाँ पे स्किल्स, नॉन स्किल्स वाले वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसकी वजह से यूरोप ने और बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने रूल्स को भी चेंज किया है। किसी ने फास्ट ट्रैक जो है वो अपना लिया है ताकि वर्कर हमें जल्दी मिल सकें। एक मैं आपको हकीकत बात बताऊं तो ये जितने भी एजेंट हजरात हैं या वीज़ा कंसल्टेंट हैं, ये लोग सिर्फ अपना कारोबार करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये इन लोगों ने आपको वर्क परमिट कैसे लेके देना है। मेरा मशवरा यही है कि जब भी आप वर्क परमिट लें किसी भी यूरोपियन कंट्री का, तो वो ऑफिशियल तरीके से लें, गवर्नमेंट की वेबसाइट से लें। इन लोगों के चक्कर में ही ना आए, क्योंकि एक तो ये आपका पैसा बर्बाद होता है, दूसरा आपका टाइम ज़ाया होता है और वर्क परमिट आपको ये फिर भी नहीं लेके दे सकते ये, क्योंकि इनकी सिर्फ ये एक दुकानदारी है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे हम। यूरोप में वर्कर की ज़रूरत दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यूरोप ने अब रूल्स में जो है वो काफ़ी नरमी की है और फास्ट ट्रैकिंग जो है उसको उन्होंने आगे कर दिया है। जिसकी वजह से अब एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, पहले आप वर्क परमिट जो है वो अलहदा से अप्लाई करते थे और फिर उसके बाद आप रेजिडेंट परमिट जो है वो एक्स्ट्रा से अप्लाई होता था। अब उन्होंने पूरे यूरोप ने ये सिस्टम को ख़त्म करके सिर्फ एक ही नाम दे दिया है, सिंगल एंट्री एंड स्टे। ये एक ही कैटेगरी में आ जाएगा। आपने वर्क परमिट के लिए जब अप्लाई करना है तो अप्रूवल आपका वर्क परमिट हो जाता है, तो समझ लें आपको साथ में ही जो है रेजिडेंट्स भी अलाउ हो जाता है। तो वो टाइम की बचत हो गई इसमें। यह समझने की बात है कि इसमें आपको टाइम की बचत हो गई और फास्ट हो गया आपका मसला, उनके लिए भी आसानी और वर्कर के लिए भी आसानी जो है वो हो गई है। जिसकी वजह से अब 19 डेज़ के अंदर अंदर आपको उसका जो है वो डिसीजन मिल जाता है, वर्क परमिट और वहाँ रहने का इजाज़तनामा। तो 19 डेज़ से ऊपर अब टाइम जो है नहीं लगेगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रियों ने ये काम जो है वो स्टार्ट कर भी दिया है। अगर जिसने नहीं किया तो वो इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में, फरवरी में, यानी कि जनवरी चल रहा है और नेक्स्ट मंथ से वो शुरू कर रही हैं, ताकि वो जल्द से जल्द जो है इस काम को निपटाया जाए और वर्कर उनको मिल सकें। अच्छा जी, बहुत सारे अब लोगों के माइंड के अंदर ये भी सवाल आता होगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे रहा हूँ, तो अप्लाई कैसे करना है। तो देखें, हर एक चीज़ का जो है वो तरीक़ाकार होता है। इस वक्त जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ रूल्स बता रहा हूँ कि जो ऑफिशियल रूल्स हैं शेंगन के, यूरोप के, वो क्या न्यू रूल जो है वो आए हैं, न्यू अपडेट क्या है। जब अप्लाई करने का मसला होता है या कोई वेबसाइट का, ऑफिशियल वेबसाइट का मसला होता है, तो फिर मैं एक्स्ट्रा से बताता हूँ कि जी आपने इस तरीके से जो है वो अप्लाई करना है
اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ رولز کے اوپر ہے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر آپ کوئی پلان ایسا بنا رہے ہیں یورپ آنے کا تو آپ کو قانون جاننا بھی جو ہے وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں میں نہیں 2 سال پہلے تقریباً ہنگری کے اندر بے شمار ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو کیے گئے تھے، اور مطلب کہ وہ ورک پرمٹ نام کے ورک پرمٹ تھے، لیکن وہ تھے کیا؟ انٹری ویزا تھا. جیسے ہی وہ لوگوں نے انٹر کیا ہنگری کے اندر، ہنگری بھی ایک شنگن کا پارٹ ہے، شنگن کنٹری ہے، جیسے ہی لوگ ہنگری کے اندر آئے، اور فرض کریں کہ ایک بوڈاپیسٹ کے اندر اگر کمپنی ہے تو وہ کمپنی میں گئے تو وہ اس نام کی کمپنی نہیں ہے وہاں پر. تو پھر کیا ہے کہ ان کے پاس جو وہ ورک ویزا وہ لے کے آئے ہیں وہ تو تھا اسی کمپنی کا جس کا نام و نشان بھی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن وہ کسی طریقے سے اسکیم ہوا. لیکن اب اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے شرط یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے وہ ورک چینج کرنا ہے تو پہلے آپ ایگزٹ لیں اس کمپنی سے. تو وہ کیسے آپ کو ایگزٹ ملے گا؟ کیونکہ وہ تو کمپنی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قانون کو بھی جو ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے، وہ بھی سننا چاہیے کہ نیو قانون کیا ہے، نئی اپڈیٹ کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی ویزے کی یا ورک پرمٹ کی بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لینا ہے تو پھر اسی کے اوپر بات کی جاتی ہے. آج جو بات ہو رہی ہے وہ اب، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے میسج جو ہیں ایسے لوگ کرتے ہیں جو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی یہ ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر ہے. وہ صرف یہ بات جو ہے وہ نیچے لکھ دیتے ہیں، کچھ تو بدتمیزی کے اوپر بھی اتر آتے ہیں کہ جی ہم نے ویزا لینا کیسے، یہ تو بتا نہیں رہے تم. تو جناب میں نے اسی لیے اس بات کو کلیئر کیا کہ کچھ انفارمیشنز ہوتی ہیں جو لینی آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایسی انفارمیشن کی. اگر آپ کو نہیں ضرورت تو بالکل آپ ویڈیو کو اسکپ کر سکتے ہیں، ویڈیو کو بند کر سکتے ہیں، تو آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اچھا جی، ایک جو نیو اپڈیٹ ہے جرمنی کے حوالے سے، کیونکہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا رولز جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں. جرمنی کے حوالے سے جو ہے جو بلو کارڈ کے ذریعے سے جو ورکر آ رہے ہیں جرمنی کے اندر بلو کارڈ لے کے، ان کی سیلری کو انکریز کر دیا گیا ہے. یہ نیو اپڈیٹ ہے جرمنی کے لیے، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ میں وہ آپ کو بتاؤں جو کہ ضروری ہے. باقیوں کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اگر جس کو ضرورت ہے اور زیادہ معلومات لینے کی تو وہ مجھے میسج کر سکتا ہے، ویڈیو کے نیچے بتا سکتے ہیں جی اس چیز کی انفارمیشن چاہیے، تو میں ان کو فوری طور پہ جو ہے اس کی انفارمیشن بھی دے سکتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں جرمنی کے حوالے سے. یہی جو میں نے کہا کہ سیلری انکریز کی ہے، یہ خاص طور پہ جو اسکل والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ سیلری جو ہے انکریز جو ہے وہ کی گئی ہے. نارمل بھی کی گئی ہے لیکن ان کے لیے تھوڑی زیادہ جو ہے وہ انکریز کی گئی ہے، جو کہ اسکل والے لوگ جرمنی کے اندر آ رہے ہیں یا آلریڈی موجود ہیں. اور اٹلی کے لیے جو خبر ہے، اٹلی کی جو خبر ہے، اٹلی میں 2026 کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ورک ویزے جو ہیں وہ ایشو کیے جائیں گے. یہ ہزاروں کی تعداد کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ملک کے لیے نہیں ہے، یہ ڈیفرنس کنٹریوں کے لیے ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ ایشو کیے جائیں گے. یہ اسکل والے اور نان اسکل والے دونوں شامل ہیں اس میں. پولینڈ نے جو نیو اپڈیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اب ویزے کے ریلیٹڈ کام ہوگا وہ آن لائن ہوگا، یعنی کہ وہ ایجنٹوں کا چکر تقریباً پولینڈ جو ہے وہ ختم کرنے والا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اسکیم ہوتا ہے اس کے اندر. جو بھی اب آپ نے پولینڈ کے بارے میں کرنا ہوگا وہ آن لائن ہی کرنا ہوگا اور ڈائریکٹ آفیشیل ویب سائٹ پر ہی کرنا ہوگا. یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں، بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ پھر ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جاتی ہے. فرانس کی باری ہے جی. فرانس نے جو ہے وہ بلو کارڈ اور ٹیلنٹڈ لوگوں کے لیے ایک پروگرام لے کے آ رہا ہے، جو کہ جس کے اندر آپ کو ٹیلنٹ ہے، ایکسپیرینس کے اوپر اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کے لیے ڈگری کو ضروری نہیں سمجھا جائے گا. یہ ابھی پروگرام آنے والا ہے، یہ نہیں ہے، لاگو نہیں ہوا. اس کو کوئی آدمی غلط مت سمجھے جی کہ لاگو ہو چکا ہے، ابھی تک لاگو نہیں ہوا، لیکن لاگو ہونے والا ہے کہ یہ پروگرام وہ لے کے آ رہا ہے فرانس. بلو کارڈ والوں کو اور جن کا کوئی ٹیلنٹ ہے ان کے ایکسپیرینس کے اوپر ان کو ورک ویزا جو ہے وہ دیا جائے گا. ان کے پاس اگر ڈگری نہیں بھی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں
इंडिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हमारे पास एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। तो ये बेस्ट एक ऑप्शन है। बेल्जियम ने वर्क परमिट को काफ़ी सिंपल जो है वो कर दिया है और बहुत सारे नए प्रोग्राम जो है बेल्जियम लेके आ रहा है वर्क परमिट के लिए, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो देने के जो प्रोग्राम जो है वो बना रहा है। अभी ये भी जो है इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अलाउ हो चुका है और कुछ होने वाला बाकी है बेल्जियम के बारे में। ये अपडेट है। बॉर्डर के ऊपर डिजिटल एंट्री के बारे में तो आपको पता चल गया होगा, वो तो आप ख़बर जो है ये काफ़ी अरसे से चल रही है कि शेंगन जो है यूरोप जो है वो डिजिटल कर रहा है एंट्री को, ताकि वो आपके जो बायोमेट्रिक है वो भी लिए जाए और आपका स्कैन जो है वो किया जाए। इसके बारे में तो आपको पता है। बहरहाल ये भी एक न्यूज़ दोबारा आती हैं बाज़ औक़ात, लेकिन ये वाली जो न्यूज़ है डिजिटल एंट्री वाली ये काफ़ी अरसे से चल रही है, यानी कि 2025 से ये जो है ये आ चुकी हुई है। तो इसलिए ये भी बताना ज़रूरी था कि याद रहे, इसको भी मत भूलिए कि वो आपका डिजिटल एंट्री अब हुआ करेगी शेंगन के अंदर। तो ये थी न्यू अपडेट्स। ये मैंने सिर्फ जो मोटी मोटी अपडेट्स हैं वो आपको दी हैं। बकाया भी बहुत सारी अपडेट हैं, अगर वो बतानी शुरू करूँगा तो वो फिर आप बोर हो जाएंगे। तो बहरहाल ये जो ज़्यादा अपडेट थी, मतलब की अपडेट थी, वो मैंने आप तक पहुंचाई। और जाते जाते एक मैसेज भी है मेरी तरफ से, वो ये है कि जब भी आप यूरोप का वर्क परमिट लें तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लें, किसी और के चक्कर में मत आएँ, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका नुकसान होगा और आपने नुकसान से बचना है। यूरोप की बहुत ज़्यादा ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, उसमें अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो ख़ुद कीजिए, क्योंकि जो आपने काम ख़ुद करना होता है वो आपके लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिसको आप पैसे दे के करवाते हैं वो भी नहीं करेगा, वो भी डज़न्ट मैटर करेगा बीच में ऐसी कुछ चीज़ों को जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो बेहतर तरीका यही होता है कि सबसे पहले तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ अप्लाई करें और आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट दो मरतबा चेक करें कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है। अगर आप एजेंटों से बचना चाहते हैं, अपना पैसा बचाना चाहते हैं कि और आपका काम भी 100% हो, जब भी काम करें लीगल तरीके से काम करें। इनलीगल कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे आपका आने वाला जो टाइम है वो ख़राब हो और या फिर आपके नाम के ऊपर धब्बा लगे, आपकी कंट्री के ऊपर धब्बा लगे। तो बेहतर है उससे पहले ही आप अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखें और फिर आप अप्लाई करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।